हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते के बारे में। जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह वो टाइम होता है जब बहुत सारी महिलाएं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती हैं। आप कहेंगी कि हम तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड की डेट मिस होने के बाद करते हैं, तो क्या उस वक्त 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो जाती है? तो जी हाँ, बताती हूँ किस तरह। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते के बारे में। 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 5 हफ्ते का गर्भ कैसा होता है, आपको सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, आपका बेबी कैसा होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। तो पहले एक कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो क्या उस वक्त 5 हफ्ते का गर्भ हो जाता है। अब प्रेगनेंसी के वीक्स, गर्भ के हफ्तों की काउंटिंग कहाँ से करते हैं? डॉक्टर जब आपका लास्ट पीरियड आया था उसका जो पहला दिन था, जिसको हम LMP कहते हैं, वहाँ से प्रेगनेंसी की काउंटिंग शुरू होती है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपके जो आखिरी पीरियड की डेट थी, पहला जो दिन था, उसको आप हमेशा लिख के रखें क्योंकि इसी से आपकी डेट ऑफ डिलीवरी काउंट होगी और इसी से आपकी बेबी की जेस्टेशनल एज काउंट होती है कि कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी आपकी हो चुकी है, और इससे ऑनवर्ड्स 40 वीक्स की प्रेगनेंसी काउंट की जाती है। अब जब आपको पहले दिन पीरियड्स आए थे तो उसके बाद महिलाओं को अक्सर पीरियड्स अमूमन 4 से 5 दिन रहते हैं। तो ये जो पीरियड्स का हफ्ता होता है आपका, ये एक्चुअली आपकी प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता होता है। फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी का दूसरा हफ्ता, सेकंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी, वो टाइम होता है जब आपके अंदर ओवुलेशन होती है, आपके अंदर अंडा रिलीज होता है। और अंडा रिलीज होने के बाद जब आप अपने हस्बैंड के साथ मिलते हैं तो हस्बैंड का स्पर्म एग के साथ मिलकर एग को फर्टिलाइज कर देता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। उसके बाद आपका जो एम्ब्रियो बनता है वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है और यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये जो इम्प्लांटेशन का टाइम होता है, बच्चे का बच्चेदानी के साथ जुड़ने का टाइम हो सकता है, ये एक्चुअली आपके गर्भ का तीसरा हफ्ता होता है, थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, आपकी इम्प्लांटेशन हो गई है, तो उसके बाद वो टाइम आ जाता है जब आपके पीरियड्स आने होते हैं। लेकिन चूंकि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो पीरियड्स आपके मिस हो जाते हैं। तो जब आपके पीरियड्स की डेट मिस होती है, एक्चुअली ये आपकी प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता होता है, फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद कहा जाता है कि आप वेट करें 7 से 8 दिन और 1 हफ्ते के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो 1 हफ्ते बाद जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उस टाइम आपके गर्भ का 5वां हफ्ता होता है, 5 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यानी पीरियड्स की डेट मिस होने के 8 दिन बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट करके अक्सर महिलाओं को जब पता चलता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, गर्भ ठहर चुका है, तो उस वक्त आप 5 हफ्ते की प्रेग्नेंट होती हैं। और प्रेगनेंसी का ये 5वां हफ्ता बहुत ही खास होता है क्योंकि इस वक्त आपको प्रेगनेंसी के बाकी के सिम्टम्स पे आना शुरू हो जाते हैं अपने अंदर। ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस आने लगती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, थकावट का एहसास होता है, कमज़ोरी होती है, चक्कर आने लगते हैं, भूख नहीं लगती या फिर भूख ज़्यादा लगने लगती है, कुछ खास किस्म के खाने से आपको स्मेल आने लगती है, बार बार यूरिन आपको आता है, स्पॉटिंग हो सकती है, हल्के फुल्के ब्लड के दाग धब्बे आपको लग सकते हैं। तो ये 5वें हफ्ते में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और इस 5वें हफ्ते में अगर आपके बेबी की बात की जाए कि बेबी का साइज़ कितना होता है, तो 2 मिलीमीटर बेबी का साइज होता है, एक सीसम सीड के बराबर। और बेबी के डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, बेबी का ब्रेन और स्पाइन कार्ड बनना शुरू हो जाता है 5वें हफ्ते में। हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम भी बनना शुरू हो जाता है। बेबी के फेस की एक शेप नज़र आना शुरू हो जाती है और फेस के ऊपर एक नोज का सब स्पॉट और आइज़ के स्पॉट पे बनना शुरू हो जाते हैं। फिर प्लेसेंटा डेवलप होता है इस हफ्ते के अंदर, जो कि माँ और बच्चे को आपस में कनेक्ट करता है, जिसके ज़रिए बच्चा माँ से न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई लेता है। इस हफ्ते आप अपने बेबी को अल्ट्रासाउंड में देख सकती है, लेकिन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में आप नहीं देख सकते। 5th वीक्स में TVS अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवर्जेनल जो अल्ट्रासाउंड जो होता है, उसमें आप अपने बेबी को देख सकते हैं। फीटल पॉल, फीटल से एक नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर समटाइम्स बहुत सारी महिलाएं ये कहती है कि क्या 5वें हफ्ते में बेबी की हार्ट बीट आ जाती है TVS अल्ट्रासाउंड में। तो TVS अल्ट्रासाउंड में भी 5वें हफ्ते में बेबी की हार्ट बीट नज़र नहीं आती।
अगर आप बेबी की हार्ट बीट देखना चाहते हैं तो 7 से 8 वीक्स में आप अपना TVS अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो ये जो प्रेगनेंसी का 5वां हफ्ता होता है, इसके बाद आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। आपके बेबी के अंदर रैपिड सेल डिवीजन होती है, बेबी की ग्रोथ तेज़ी से होना शुरू हो जाती है, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी की हॉर्मोन्स बढ़ने की वजह से। तो अगर आपका भी प्रेगनेंसी टेस्ट रिसेंटली पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब कि आप 5 हफ्ते की प्रेग्नेंट है, आपका बेबी 5 वीक्स का हो गया है और अब बाहर की दुनिया में आने की उसने जर्नी शुरू कर दी है। तो आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। सो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।